अर्जेंटीना में बेनोस आयरिस के उत्तर पश्चिम में स्थित है ये विचित्र गोलाकार द्वीप, जिसके आसपास का जलाशय भी संपूर्ण गोलाकार है। इस द्वीप के बारे में सबसे रहस्यमय बात यह है कि ये एक रहस्यमय झील के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और ये स्थान यूएफओ के दिखने जैसी कई मायावी कहानियों का गढ़ है। जाहिर है इसको लेकर कई षड्यंत्र सिद्धांत प्रचलित होंगे। तो ये है क्या, या ये वहाँ कैसे गया और ये किसने बनाया? इस तरह के और भी कई सवाल कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं, जब से ये द्वीप अपनी घटनाओं के लिए कुख्यात हुआ है। इसलिए आखिरकार आज मैं इसका खुलासा करने जा रहा हूँ। इस जगह के नाम से ही डरावनापन झलकता है। यदि आप आंखें गड़ा कर देखें, एल ओजो, जिसका मतलब स्पेनिश में होता है आंख, ये एक द्वीप है जिसका नाम इस गोलाकार जमीन पर रखा गया है, जो एक धुरी पर ऐसे ही गोलाकार पानी के ताल के आसपास घूमती है। ये उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना के पराना डेल्टा के दलदली हिस्से में स्थित है, जो कि बेनोस आयरिस से थोड़ी दूरी पर कैंपाना और जारते शहरों के दक्षिण पूर्व में है। द आई एक द्वीप है जिसका व्यास 118 मीटर है और जो एक पानी की धारा के ऊपर तैरता रहता है। जी हाँ, ये तैरता रहता है, दूसरे सामान्य द्वीपों की तरह नहीं है जिनकी जड़ें पानी के नीचे हैं और जो दृढ़ता से स्थिर हैं। ये कुछ अलग सा है। हालांकि साल 2003 से ये इन कोऑर्डिनेट पर गूगल मैप्स पर भी दिखने लगा है, लेकिन 2016 तक द आई पर किसी का ध्यान नहीं गया और ये एक निर्जन इलाका था। फिर एक दिन अर्जेंटीना के फिल्म मेकर सियरो न्यू स्पल्म अपनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अलौकिक जंतुओं और किंवदंतियों पर आधारित फिल्म के लिए लोकेशन ढूंढते हुए द आई तक जा पहुंचे। इसका परफेक्ट गोलाकार रूप और जलाशय जिसके ऊपर ये तैर रहा है, उसको देखकर इन्हें यकीन हो गया कि ये बनावट प्राकृतिक नहीं हो सकती। उनके अनुसार इस जगह पर आज तक कोई इंसान नहीं आया। इसे कैसे और क्यों बनाया गया था, ये किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, ये कब से है और ये अपने आकार को कैसे बनाए रखता है। उन्होंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किए। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वे इन सवालों के जवाब खोजकर द आई के रहस्य को जान लेंगे। उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें थे रिचर्ड पेट्रोनी, जो कि एक हाइड्रोलिक और सिविल इंजीनियर थे, और थे पाब्लो मार्टिनेज, एक तकनीकी विशेषज्ञ। वे लोग एक साथ घंटों तक दलदलों और वनस्पति से भरे इलाकों में भटकते रहते ताकि उन्हें एक तर्क संगत स्पष्टीकरण मिल जाए। हालांकि इस स्थान पर पहुंचने की कठिनाई के कारण वे अपने गंतव्य तक पहुंचने में असफल रहे। अंत में द आई तक पहुंचने के अपने दूसरे प्रयास में भी वो सफल रहे। हालांकि उन्होंने जो कुछ पाया वो अविश्वसनीय था। अंत में उनके पास जवाबों से अधिक सवाल थे। उन्होंने देखा कि पानी अस्वाभाविक रूप से साफ और ठंडा था, जो उस क्षेत्र के लिए बड़ी ही अजीब बात थी। उन्होंने ये भी पाया कि द्वीप को घेरे हुए पानी की उस धारा का तल असामान्य रूप से ठोस है, जबकि आसपास का क्षेत्र नरम और दलदली है और द्वीप अपने आप ही तैरता हुआ जान पड़ता है। ये क्यों होता है, इसका कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय निवासियों का मानना है कि चक्र के भीतर का चक्र पृथ्वी पर भगवान की उपस्थिति का संकेत है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक असाधारण बात है और इस क्षेत्र में मौजूद ऐसी ही आकृतियों के एक बड़े समूह का हिस्सा है जो देवीय शक्तियों के सक्रिय होने का इशारा करते हैं। और ये देखते हुए कि ये कई अजीब घटनाओं का केंद्र है, यूएफओ साइटिंग्स डेली के लेखक स्कॉट सी वारिंग का मानना है कि द आई असल में जमीन के नीचे छिपे एलियंस के एक अड्डे का गुप्त प्रवेश द्वार है और द्वीप का उपयोग उसे ढककर छिपाने के लिए किया जाता है। स्थानीय लोग रात के आकाश में द आई के पास प्रकाश की तेज चमक भी देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये निकटवर्ती इंडियन कब्रिस्तान से निकलती लूज माला अर्थात घोस्ट लाइट है। प्रत्यक्षदर्शियों ने आकाश में प्रकाश का एक बिल्कुल गोल घेरा देखा है और इन रहस्यमयी प्रकाश के दौरान चलती कारों के अपने आप रुक जाने की खबरें भी आई हैं। ये तो तय है कि इस रहस्य को सुलझाने की जरूरत थी। इसलिए साल 2016 के सितंबर तक न्यू पिलरम ने $50,000 जुटाने के लिए किक स्टार्टर पर एक कैंपेन शुरू किया ताकि उस खोज को शुरू किया जा सके, जिससे शायद ये दुनिया ही बदल जाए। इस बार ये एक वैज्ञानिक अभियान होने वाला था। जीव विज्ञान, भूविज्ञान, गोताखोरी और यूएफओलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों से वैज्ञानिकों का एक विविध दल तैयार करने की योजना बनी। इनके साथ मंगवाए जाएंगे विशेष तकनीकी उपकरण जैसे ड्रोन, पृथ्वी, पौधे और पानी के नमूनों को एकत्रित किया जाना था और उनका अध्ययन किया जाना था ताकि इस रहस्यमय स्थान के तथ्यों को दर्ज किया जा सके। योजना थी इस पूरी प्रक्रिया को फिल्माने की, जिससे खोजी गई हर डिटेल का विवरण और पूर्ण विश्लेषण किया गया हो। जिन लोगों ने इस अभियान के लिए योगदान दिया था उनको इस पूरी प्रक्रिया को देखने की अनुमति थी। साथ ही उन्हें इस प्रोजेक्ट की तस्वीरों वाले टी शर्ट और मग भी भेंट किए गए थे। परियोजना के लिए चंदा हर तरफ से आना शुरू हुआ ही था कि वो रुक गया। अपने 50,000 के लक्ष्य के बजाय केवल $12,670 ही एकत्र हो पाए। इसीलिए सारी योजना धरी की धरी रह गई। तो बदकिस्मती से वैज्ञानिकों और पेशेवर गोताखोरों की एक टीम के संचालन और जमीनी अध्ययन के लिए पर्याप्त धनराशि इकट्ठा न होने के कारण द आई को दुनिया अब दूर से ही देख पाती है। सभी इसमें छुपे हुए रहस्य की केवल कल्पना करते रहते हैं।
फिर भी कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनसे यहाँ के कुछ रहस्य उजागर होंगे और राज खुलेंगे, लेकिन ये सब विज्ञान से ही संभव है, न कि अंधविश्वासों से। जैसा कि दुनिया में हर जगह होता है कि स्थानीय लोक कथाएं और परंपराएं कई कल्पनाओं को जन्म देती हैं, इसलिए हमें सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया भर में गोल तैरने वाले द्वीपों के कई उदाहरण हैं। उनमें से कुछ मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य अधिक सामान्य प्राकृतिक संरचनाएं हैं। और एक बात, एलियंस को इनमें कोई भी बनाते हुए नहीं देखा गया है। इन्हें तुसोक, फ्लोटों या सूट के नाम से जाना जाता है। ये वनस्पति से बने हैं जो जड़ों के गुच्छों या अन्य जैविक मलबे पर तैरते हैं। आमतौर पर ये तब विकसित होते हैं जब वेटलैंड की वनस्पति फैल जाती है, जैसे कि कॉटल्स, बुलश, सेज और रीड एक वेटलैंड क्षेत्र के किनारे से बाहर निकलते हैं। चूंकि पानी गहरा हो जाता है, इसलिए उनकी जड़ें नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए वे अपनी जड़ों में ऑक्सीजन का उपयोग सतह पर तैरने के लिए करते हैं और आसपास की वनस्पति को सहारा देते हैं। समय के साथ हवा और बारिश तट के फ्री हिस्से में कटाव करते रहते हैं और इससे जो द्वीप बनता है वो बदलती हवाओं और धाराओं के साथ झील में खिसकता रहता है। अंततः ये गोलों में विकसित होते हैं, क्योंकि वे किनारे से टकराते टकराते या तो किसी नए तटीय हिस्से से जुड़ जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में इन तैरते हुए द्वीपों को मटुपा के नाम से जाना जाता है और ये झीलों में सफेद पानी की नदियों के बाढ़ के मैदानों में विकसित होते हैं। वे आकार में केवल कुछ वर्ग मीटर से लेकर कई हेक्टेयर तक हो सकते हैं। ये छोटे द्वीप यूरोप में भी पाए जाते हैं, जैसे इटली में पोस्टा फाइब्रेनो झील पर ला रोटा का द्वीप। उत्तरी यूरोप के कुछ जलीय क्षेत्रों में कृषि भूमि और प्रकृति भंडार के लिए कई हजार एकड़ में तैरती घास के मैदानों को संरक्षित किया गया है। ये सभी प्राकृतिक साधनों द्वारा बनाए गए थे। फिर भी दुनिया में कुछ और हिस्सों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे द्वीप मानव निर्मित हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोटक झील में ऐसे द्वीपों को फुमदी कहा जाता है और मुख्य रूप से इनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। इसी तरह पेरू के टिटिकाका तालाब के पास रहने वाले लोग, जिन्हें ओरोस कहा जाता है, नरकट के बड़े अस्थायी राफ्ट बनाकर उसी पर रहते हैं और काम करते हैं। ये द्वीप नरकटों के समूह हैं, जिनमें हमेशा नरकट भरते रहना पड़ता है और सड़ने के बाद इनमें से जो गैस निकलती है वो द्वीप को ऊपर तैरने में मदद करती है। पुराने जमाने में ये द्वीप यहाँ पर रहने वाले लोगों को पड़ोस के आक्रमण इनका लोगों से बचाने में मदद करते थे। ओरोस ने अपने द्वीपों का निर्माण जिस तरह से किया है, उसी तरह से कुछ आधुनिक सरकारें भी हैं जो कि ऐसी तकनीक का प्रयोग करती हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट सिटी काउंसिल, जो पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने, प्रदूषकों को कम करने और जैव विविधता बढ़ाने के लिए फिल्ट्रेशन प्रणाली का उपयोग करती है। ये तैरने वाले आवास न केवल पानी की सतह के नीचे एक संपन्न इकोसिस्टम बनाते हैं, बल्कि वे पक्षियों के लिए एक सुरक्षित घोंसला बनाने का मैदान प्रदान करते हैं। चीन को भी इसके प्रयासों के लिए जाना जाता है, क्योंकि 2004 में उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा तैरने वाला वनस्पति द्वीप बनाया था। हालांकि एलियंस का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी स्थान पर उनको देखा नहीं गया। हालांकि ये गोल अस्थायी द्वीप प्राकृतिक तौर पर इतने दुर्लभ हैं कि इनके बारे में गलतफहमियां पनप सकती हैं, लेकिन ये फिर भी इतने तो हैं ही कि इनकी तार्किक व्याख्या दी जा सके। वैश्विक स्तर पर इनका पाया जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये जाम्बिया की सीमा के पास लुलुपा नदी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में काफी मात्रा में देखे जाते हैं। फिर भी यह प्रक्रिया केवल पानी पर तैरने वाली भूमि तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत ही सामान्य प्रकार का तैरता द्वीप वास्तव में बर्फ है। बर्फ की डिस्क तब बनती है जब बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर किसी नदी में गिर जाता है, फिर इसका घूमना शुरू हो जाता है, जिसका कारण होता है पानी के तापमान का बदलना। क्योंकि जब गर्म पानी का कम घनत्व बर्फ की ठंडी सतह से मिलता है तो बर्फ पिघलकर एक भंवर पैदा करती है। पानी की धारा बर्फ को घुमाती रहती है और धीरे धीरे उसे तराशती रहती है, जब तक ये घूमता हुआ एक पूर्ण चक्र ना बन जाए। इस प्रभाव को रोटेशनल शेयर कहा जाता है। तो क्या एलियंस हमारे ग्रह पर अपने गुप्त ठिकानों को इंसानों से छुपाए रखने के लिए गोल द्वीप बनाने आए थे? संभवतः, लेकिन इस मामले में नहीं। क्या ये पूरी तरह गोलाकार भू हिस्से हमारे लिए एक और आयाम का प्रवेश द्वार है? ये भी एक असंभव सा परिदृश्य है। रहस्यमय तरीके से घूमने वाला द्वीप, जिसे द आई के नाम से जाना जाता है, बस जड़ों और पौधों के तैरते हुए द्रव्यमान पर धाराओं और हवाओं के कटाव से होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। ये एक अच्छी कहानी कुछ साजिशों और थोड़ी सी वैज्ञानिक शिक्षा के लिए अच्छा मसाला प्रदान करती है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एक पूर्ण चक्र है। सिर्फ इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि यह प्राकृतिक है। क्या अब भी आपको षड्यंत्रों पर विश्वास हो रहा है या आप विज्ञान से आश्वस्त हैं? मुझे बताने के लिए नीचे एक कमेंट करें। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।